हेलो बच्चों, बीएसटी का एग्जाम है तो अब तो चलो टाइम आ गया पढ़ने का। और आज हम लोग इस सीरीज में करेंगे लीडरशिप। ठीक है। मैंने बहुत सारे वीडियोस आप लोग के लिए अपलोड कर दिए हैं, बहुत सारे नोट्स मैंने ऐप में डाल दिए हैं। अब नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे? देखो, मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत करूंगा, पर आपका भी रिस्पॉन्स मुझे चाहिए। मैंने आपके लिए छोटे छोटे नोट्स बनाए हैं जिससे आप लोग जल्दी जल्दी इसको पढ़ सको। ठीक है। तो बहुत सारे तो वीडियोस डाल चुका हूँ, कुछ वीडियोस अब आज ही दो तीन वीडियो डालूंगा। अगर आप लोग का पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया तो मैं आपकी हेल्प करूंगा पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। ठीक है। तो आज हम लोग बात कर लेंगे स्टाफ लीडरशिप की। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। इसके ऊपर से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। ठीक है। तो सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन है कि लीडरशिप क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टाफ लीडरशिप। ठीक है। तो खैर आप लोग को तो पता ही होगा लीडरशिप क्या होता है, आपने रोहित शर्मा को देखा ही है। ठीक है। तो इट इज द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल इन अ मैनेजरियल और सुपरवाइजरी प्रोविजन टू गाइड, influence, motivate employees to achieve organizational goals effectively। तो कहने का मतलब ये होता है कि जैसे कैप्टन होता है ना, कैप्टन का काम क्या होता है? आपको गाइड करना, आपको इन्फ्लुएंस करना, आपको मोटिवेट करना, जिससे आप अपने गोल को अचीव कर सको। वैसे ही स्टाफ लीडरशिप होता है, लेकिन ये मैनेजर होता है। ठीक है। माने क्योंकि हम लोग कंपनी की बात कर रहे हैं तो मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। तो इट इज एन एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल, ठीक है, इन अ मैनेजरियल और सुपरवाइजरी पोजीशन टू गाइड, इन्फ्लुएंस एंड मोटिवेट एम्प्लॉयज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल्स इफेक्टिव। ठीक है। डेफिनेशन आप पढ़ लेना, उसमें हम लोग अभी दिमाग नहीं लगा रहे हैं। ठीक है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लीडरशिप एंड मैनेजमेंट? अब यहाँ पर एक तो क्वेश्चन आ रहा है, लीडरशिप और मैनेजमेंट में क्या फर्क है। ठीक है। देखो, लीडरशिप क्या करता है, वो लोगों को इन्फ्लुएंस करता है एक विजन की तरफ, एक गोल की तरफ। मैनेजमेंट क्या करता है? प्लान करता है, ऑर्गेनाइज करता है, कोऑर्डिनेट करता है टास्क को। ठीक है। देखो, प्लानिंग करना आप कर सकते हो, ऑर्गेनाइज करना कर सकते हो, कोऑर्डिनेट करना कर सकते हो, लेकिन इन्फ्लुएंस करने का काम लीडरशिप का है ना। जैसे स्कूल में टीचर लोग आप लोग के लिए प्लान कर देते हैं कि ये रूटीन है, ये पढ़ाई है, ये करना है, सारा सब्जेक्ट ऑर्गेनाइज कर देते हैं, है ना, क्लासेस को कोऑर्डिनेट कर देते हैं। ठीक है। लेकिन लीडरशिप का काम क्या नाम है, इंडिविजुअल का होता है, जो आपको गोल की तरफ लेकर जाएगा। ठीक है। लीडरशिप क्या करता है? आपको इंस्पायर करता है, मोटिवेट करता है एम्प्लॉइज को, मैनेजमेंट कंट्रोल और मॉनिटर करता है। ठीक है। लीडरशिप एनकरेज इनोवेशन एंड चेंज। ठीक है। माने लीडरशिप में कभी कभी चेंजेस लेकर आ सकते हैं हम लोग ना, कि भैया चलो आज तू, जैसे हम लोग क्रिकेट टीम की अगर बात करें तो कभी बोलते चल आज तू ओपनिंग कर ले, आज तू 6 नंबर पे आ जा, आज 5 नंबर पे आ जा। ठीक है। मैनेजमेंट ऐसा काम नहीं करता। मैनेजमेंट एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस प्रोसीजर को फॉलो करता है, वो प्रोसीजर को नहीं छोड़ता। ठीक है। फिर पावर सोर्स डिराइव फ्रॉम पर्सनल इन्फ्लुएंस। लीडरशिप जो होता है एक करिश्मा ऑफ अ लीडर होता है, करिश्मेटिक होता है ना लीडर। जैसे फॉर एग्जांपल रोहित शर्मा की लोग बात सुनते हैं, या विराट कोहली की लोग बात सुनते थे। क्यों सुनते थे? क्योंकि उनके अंदर एक पर्सनल इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है। मैनेजमेंट में ऐसा कुछ नहीं होता, वो ऑफिशियल अथॉरिटी होती है। माने ये मैनेजर है, इसकी बात सुननी है, नहीं भी पसंद है आपको वो आदमी, तब भी बात सुननी है। ठीक है। लेकिन लीडर की बात आप पसंद से सुनते हो, आपको लगता है हाँ ये लड़के में दम है, तो वो लीडरशिप होता है। ठीक है। लीडरशिप का एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक विजन होता है। मैनेजमेंट का शॉर्ट टर्म ऑपरेशनल एफिशिएंसी होते हैं। जैसे हम लोग देखेंगे आज के डेट में हम लोग के नरेंद्र मोदी साहब को अगर आप लोग देखो तो वो उनके अंदर लीडरशिप स्किल्स है। वो इंडिया का ये बात नहीं कर रहे कि अगले साल क्या करना है या 2 साल बाद क्या करना है। वो बात कर रहे हैं कि 100वें साल में, ठीक है, 2047 में इंडिया कैसा होगा, ये उनका विजन है। दूरदर्शिता, विजनरी होता है लीडरशिप। ठीक है। नाउ लीडरशिप की स्टाइल होती है हर, जैसे अगर हम लोग, मैं बार बार एग्जांपल क्रिकेट का देता हूं क्योंकि क्रिकेट हमारे देश में बहुत इन्फ्लुएंशियल है, सबको पता भी है। तो विराट कोहली का एक लीडरशिप का स्टाइल था ना, और रोहित शर्मा का एक लीडरशिप का स्टाइल है, और हमारा एमएस धोनी का भी एक लीडरशिप का स्टाइल था ना। धोनी जी शांत चुपचाप रहते थे। क्या नाम है तुम्हारा, विराट कोहली एग्रेसिव रहता है, रोहित शर्मा मिडल ऑफ द रोड है ना, दोनों के बीच का है। तो लीडरशिप का एक स्टाइल होता है। देखो, कुछ क्वेश्चन को मैंने रेड मार्क करके रखा है। रेड मार्क कर मतलब क्या है? अगर रेड आपको दिख रहा है तो मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोग को पढ़कर जाना ही है। तो एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑटोक्रेटिक वर्ड भी काफी अच्छा है, आप इसको याद कर लो, आपके बहुत सारे काम में भी आएगा लाइफ। ठीक है। So autocratic leadership is a style where the leader makes decision unilaterally without consulting subordinates and expects strict compliance with directives। मतलब ऑटोक्रेटिक ना काइंड ऑफ डिक्टेटर बोल सकते हैं, जो अपना डिसीजन खुद लेता है, किसी से पूछता नहीं, किसी सबऑर्डिनेट को कंसल्ट नहीं करता, और ये एक्सपेक्ट करता है कि सब लोग उसकी बात माने। बहुत हद तक डिक्टेटरशिप के ऐसा ही है ऑटोक्रेटिक। किसी की नहीं सुनता, अपनी सुनता है, अपनी चलाता है, अपनी ही कराता है। ठीक है। और लोगों से एक्सपेक्ट करता है कि लोग जैसा उसने कमांड किया है
वैसा ही लोग उसके कमांड को फॉलो करें। समझ में आ गई बात को? नाउ व्हाट आर द एडवांटेज? अब ऑटोक्रेटिक लीडरशिप के एडवांटेज होते हैं क्या? जैसे डिसीजन मेकिंग क्विक आता है, किसी से पूछना ही नहीं। जब किसी से पूछना ही नहीं है तो जल्दी जल्दी डिसीजन आ जाएंगे, ठीक है। हाई कंट्रोल ओवर टास्क एंड प्रोसेस, सब चीज अपने कंट्रोल में रखता है। जब आपको किसी से पूछना ही नहीं है, आप ही को कमांड देना है, तो सब चीज कंट्रोल में ऑटोमेटिकली आ जाएगी। क्लियर डायरेक्शन एंड एक्सपेक्टेशन होता है, पूरा डायरेक्शन क्लियर, एक्सपेक्टेशन क्लियर। नाउ व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑटोक्रेटिक लीडरशिप? ऑटोक्रेटिक लीडरशिप का डिसएडवांटेज क्या है? लैक ऑफ एम्प्लॉय इनपुट एंड क्रिएटिविटी। अब इसके अंदर क्या होता है, एम्प्लॉय को कुछ करना ही नहीं है, जो बॉस बोलेगा वही हम काम करेंगे। तो एम्प्लॉय का ग्रोथ इसके अंदर में नहीं होता है, क्योंकि एम्प्लॉय अपना डिसीजन ले ही नहीं सकता, ठीक है। इसी के लिए उनका मोरल भी कम होता है, जॉब सेटिस्फैक्शन भी कम होता है। जब आपको किसी से पूछ के ही सारा काम करना है तो काहे का मोरल और काहे का जॉब सेटिस्फैक्शन, ठीक है। हाई एम्प्लॉय टर्नओवर ड्यू टू सेटिस्फैक्शन, बहुत सारे एम्प्लॉय काम छोड़ छोड़ के चले जाते हैं क्योंकि लीडर जो है बहुत कठोर है, ठीक है, बहुत हार्ड है, बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत स्ट्रिंजेंट है, ठीक है, किसी की बात नहीं सुनता है, ठीक है। ऐसा कोई लीडर आपको याद आता है? ऐसा लीडर हमारा हिटलर, ठीक है, किसी की बात ही नहीं सुनता वो, ठीक है। कुछ हद तक हम लोग बोल सकते हैं हमारे, अगर पॉलिटिकल नहीं, पॉलिटिकल बोलेंगे तो झमेला हो जाएगा, छोड़ दो, ठीक है, हिटलर का एग्जाम्पल लो भैया। अब हम लोग बात करते हैं डेमोक्रेटिक लीडरशिप। तो जैसे हमारी इंडिया डेमोक्रेसी है, सबको लेकर चलती है, वैसे डेमोक्रेटिक लीडरशिप जो होते हैं वो पार्टिसिपेटिव लीडरशिप होती है। इट इन्वॉल्व सीकिंग इनपुट फ्रॉम एम्प्लॉइज बिफोर मेकिंग डिसीजन, फॉस्टरिंग कोलैबोरेशन एंड टीम वर्क। ये सबसे मिल बांट के चलता है, ठीक है। एम्प्लॉय से डिसीजन पूछता है, बैठ के मीटिंग करता है, सबका कोलैबोरेशन करता है, पूरी टीम को लेकर चलता है, सबकी ओपिनियन सुनता है। इसी के लिए ये डेमोक्रेटिक है, ठीक है। तो इसके एडवांटेज क्या होते हैं? इसके जो ऑटोक्रेटिक के एडवांटेज है वो इसके डिसएडवांटेज होंगे, और जो उसका डिसएडवांटेज है वो उसका एडवांटेज होगा। जैसे एनकरेजेस एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट एंड मोटिवेशन, यहाँ पर एम्प्लॉय लोग बड़े खुश होता है ना, हमसे पूछा है ना, अरे हमारी इज्जत है दो पैसे की ठीक है। क्रिएटिविटी और इनोवेशन एनहांसमेंट हो जाती है। इंप्रूव्स टीम कोऑपरेशन एंड सेटिस्फैक्शन, टीम का कोऑपरेशन और सेटिस्फैक्शन भी बढ़ जाता है। डिसएडवांटेज क्या होगा? डिसीजन आने में टाइम लगेगा, सबसे पूछने में टाइम कंज्यूम, देखा गया ना पहला। अब अगर आप सबसे पूछोगे तो टाइम लगेगा, ठीक है। कन्फ्लिक्ट अराइज हो जाएगा, कोई बोलेगा यस, कोई बोलेगा नो, कोई बोलेगा ए, कोई बोलेगा बी सी डी ई। ज्यादा लोग, टू मैनी कुक्स स्पॉइल द सूप वाला हाल हो जाएगा। इनएफिशिएंसी इन क्राइसिस सिचुएशन, क्राइसिस सिचुएशन में ये काम नहीं करेगा, क्योंकि जब क्राइसिस होता है तो आपको डिसीजन लेना है, और यहाँ पर डिसीजन सब मिलके लेते हैं तो उसमें डिले होता है, ठीक है। इसके बाद एक तो आता है, हम लोग का बोलते हैं लेजे फेयर डिसीजन माने लीडरशिप। व्हाट इज लेजे फेयर लीडरशिप? So laissez-faire leadership is a hands-off approach where the leader provides minimal supervision, allowing employee to make their own decision and complete task independently. इसके अंदर में क्या होता है, जो एम्प्लॉयर होता है वो छोड़ देता है, भैया जो तुमको समझ में आ रहा है वो करो, ठीक है, मुझे एंड रिजल्ट बता देना, तुम अपना डिसीजन लो, अपना टास्क करो, बस मुझे काम चाहिए, ठीक है। हम लोग एक अंकल थे, मेरे को याद, जब भी मैं ये लेजे फेरे के बात करता हूँ ना, तो मुझे मेरे अंकल याद आते हैं। तो हमारे एक अंकल थे, ठीक है, उनका क्या था ना, वो जो हम लोग को कभी घुमाने ले जाते थे, हम लोग का जॉइंट फैमिली था काफी बड़ा, तो हम लोग को जब घुमाने ले जाते थे, तो मेरे जो अंकल है और आंटी एक जगह बैठ जाते थे, बोले देखो भाई, हम लोग से तो चला जाएगा नहीं, हम लोग थोड़े हो गए एजेड, हम लोग यहाँ बैठे हैं, ठीक है, तुम लोग ये लोग सब बच्चों लोग को पैसा दे देते थे। हम लोग 11 भाई बहन थे, मैंने सारे कजन मिलाकर, तो हम लोग सबको वो बोलते थे ये लोग पैसे, सबको इंडिविजुअली पैसे दे देते थे, ठीक है। जैसे हम लोग कब किसी पार्क में गए घूमने के, जैसे हम लोग, मेरे को याद है हम लोग एसएल वर्ल्ड गए थे बॉम्बे में, ठीक है, तो उन्होंने हम लोग को बुलाया और सबको दे दिया पैसे, बोले ये लोग पैसे, ठीक है, अभी बज रहा है 11, हम लोग दोनों यहाँ बैठे हैं, ठीक है, तुम लोग पूरे पार्क में जहां जाना है जाओ, घूमो फिरो, जो करना है करो, ठीक है। 5 बजे सब लोग वापस आके यहाँ मिल लेना, ठीक है, यहीं पे आके मिलना है, यही स्पॉट है, यही एंट्री है, यही एग्जिट है, हम लोग यहीं बैठे हैं ठीक है। तो उनका मेरे को बड़ा अच्छा लगा, उन्होंने हम लोग को छोड़ दिया पूरा। उस टाइम हम लोग की उम्र भी थी, हम लोग बड़े थे, मैंने 11-12 में पढ़ते थे हम लोग, ऐसे भी नहीं थे कि 4-5 साल के थे, 11-12 के थे, तो हम लोग अपना ख्याल रख सकते थे। तो बड़ा मजा आया, ठीक है, कि भैया हम लोग अपना घूमे आराम से, जो भी करना है। तो वैसे ही ये लेजे फेयर होता है, इसमें पूरा टोटल इंडिपेंडेंस दे देता है, ठीक है, लेकिन रिजल्ट हमको चाहिए, ठीक है। अपना डिसीजन लो, अपना काम करो, टास्क करो, लेकिन टास्क कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। इसका एडवांटेज क्या होता है? इसके अंदर क्रिएटिविटी आ सकता है, इनोवेशन आ सकता है, लोग अपने तरीका से काम करेंगे और उसको लगता है ऐसे करने से बढ़िया होगा, ठीक है। एम्प्लॉय के पास ऑब्वियसली ऑटोनॉमी होता है, जॉब सेटिस्फैक्शन भी होगा, खुद डिसीजन ले रहा है, ठीक है। लेकिन ये सब हाईली स्किल्ड एंड मोटिवेटेड टीम के लिए, कि भैया आदमी भी, जैसे हम लोग 11-12 में थे, हम लोग बड़े थे, अपना ख्याल रख सकते थे, इसी के लिए घूमने दिया गया। अगर हम लोग बड़े छोटे होते तो छोड़ते थोड़ी, फिर हम लोग खो जाते, कुछ हो जाता। तो इसके लिए यहाँ पर हाईली स्किल्ड और मोटिवेटेड टीम चाहिए,
जो कि अपना काम जानती हो बढ़िया से, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या होता है, गाइडेंस नहीं है तो कंफ्यूजन हो सकता है, अकाउंटेबिलिटी और पुअर प्रोडक्टिविटी, एम्प्लॉइज आर अनमोटिवेटेड, अगर माने इसमें हो सकता है टाइम वेस्ट भी हो जाए, काम ही नहीं कर रहा वो लोग, ठीक है। इनएफिशिएंसी भी आ सकता है, ठीक है। तो ये अच्छा भी है, ये आपको सोचना है, बुरा भी हो सकता है, ठीक है। नाउ इसके अंदर कंपैरिजन आ जाएगा, व्हाट इज द कंपैरिजन बिटवीन ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, लेजे फेयर लीडरशिप। ऑटोक्रेटिक तो आपको समझ में आई गया, है ना, हिटलर साहब, लीडर्स मेक ऑल द डिसीजन, ठीक है। इसमें मिनिमल टू नन, अगर लीडरशिप स्टाइल का बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। ऑटोक्रेटिक का लीडरशिप माने अगर हम लोग डिसीजन मेकिंग का बात करें, अच्छा यहाँ पर वैसे करके दिया हुआ है, ठीक है। तो ऑटोक्रेटिक लीडर्स मेक्स ऑल द डिसीजन, एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट मिनिमल, एम्प्लॉय का कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं होता है। किस तरह के लिए बेस्ट है, क्राइसिस सिचुएशन, मिलिट्री, स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट में ऑटोक्रेटिक, मिलिट्री जो होती है ना वो सब ऑटोक्रेटिक में चलता है। डेमोक्रेटिक में लीडर कंसल्ट एम्प्लॉइज, एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट हाई, बेस्ट फॉर क्रिएटिव इंडस्ट्री, टीम वर्क बेस्ड एनवायरमेंट। लेजर फेयर, एम्प्लॉइज मेक क्या नाम है, एम्प्लॉइज मेक डिसीजन, ठीक है। और इसके अंदर इनका क्या नाम है, एम्प्लॉय का इन्वॉल्वमेंट मैक्सिमम होता है, ठीक है। बेस्ट फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का तीनों, वैसे तो आप लोग सब सीख ही गए होंगे इसका, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे लीडरशिप कंटिन्यूम की, ठीक है। कंटिन्यूम मतलब ये चलता रहता है, ठीक है। द लीडरशिप कंटिन्यूम प्रोवाइड बाय टेनम बैलम एंड स्कीमेट describes a range of leadership behavior for autocratic to democratic. It highlights how leader can justify their style depending on the situation and level of employee involvement. तो ये लोग क्या है, ये लीडरशिप का बिहेवियर को डिस्क्राइब करते हैं कि मतलब ये किस तरह से कहां तक है, मैंने ऑटोक्रेटिक से लेकर डेमोक्रेटिक तक ये लीडरशिप का बिहेवियर को ये लोग डिफाइन करते हैं। तो यहां पर क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट इज सिचुएशनल लीडरशिप, ठीक है। तो सिचुएशनल लीडरशिप डेवलप्ड बाय हासे एंड ब्लैंचार्ड सजेस्ट दैट the best leadership style depends on the situation and the maturity level of employees. Leader must adapt their approach based on the competency and commitment of their team. Situation leadership का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि हर आदमी को आप एक तरह के डिसीजन या एक तरह का एक ही पैटर्न में आप हर आदमी को नहीं चला सकते, है ना। तो सिचुएशन ये होता है कि लीडर को ये समझना चाहिए, ठीक है, कि क्या सिचुएशन है। सपोज कर लो आप किसी ऐसा जगह गए जहां पर हॉस्टाइल इंप्लॉइज है, ठीक है, लड़ने को तैयार है, तो वहां पर आपको अपना का स्टाइल जो है वो चेंज करना पड़ेगा। हो सकता है आपको ऑटोक्रेटिक बनना पड़ेगा। कहीं एक जगह है जहां पर जो लोग है काफी फ्रेंडली है, काम करने के लिए रेडी है, तो वहां डिप्लोमेसी भी चलेगा। कहीं लोग हैं बहुत स्किल्ड है, बहुत मोटिवेटेड है, हाई मोरल है, तो वहां पे लेजे फेयर भी चलेगा। तो जैसा सिचुएशन बोलता ना, जैसा देश वैसा भेष, तो जैसा सिचुएशन वैसा लीडरशिप, ठीक है। एक ये जो क्वेश्चन है ये आप लोग के एग्जाम में पक्का आएगा, ब्लेक एंड माउंटेन मैनेजरियल ग्रिड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको मैं रेड नहीं कर पाया, आई एम सॉरी फॉर दैट, लेकिन अब मैं कर दे रहा हूं, ठीक है। ब्लेक एंड माउंटेन मैनेजरियल ग्रिड, अगर आप यहाँ पर एक तो मैनेजरियल इसको आप अगर आप देखोगे यहाँ पर, अरे बाप रे बाप, इतना जल्दी आगे मत जाओ भाई, है ना, बच्चे लोग के ये देखो, इसके अंदर में पूरा टेस्ट पेपर्स है, ये मैंने आपके लिए नोट्स बनाए हैं, एमसीक्यूज है, केस लॉज है, सब कुछ है, ठीक है। मैं आपको ये बाद में दिखाने वाला था, देखो एमसीक्यूज है, ये मैं आपको एग्जाम में पूछूंगा भी आपसे, मैंने मैं आके लाइव में पूछूंगा आपसे, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ पर एक चार्ट दिखेगा, ठीक है। यहाँ पर देखो उन्होंने क्या किया है, वाई एक्सेस में है पीपल कंसर्न, एक्स एक्सेस में है टास्क कंसर्न, ठीक है। माने एक आदमी जो टास्क पर ज्यादा ध्यान दे रहा है और यहाँ पे लोगों पे ज्यादा ध्यान दे रहा है, ठीक है। तो इसके हिसाब से उन्होंने ये 5 ग्रेड बनाए, ठीक है। एक कंट्री क्लब बोलते हैं, टीप मेंबर बोलते हैं, इम्पोवरिश्ड बोलते हैं, एंड अथॉरिटी ऑबिडियंस बोलते हैं, और मिडिल ऑफ द रोड बोलते हैं, ठीक है। तो बहुत ही सुंदर तरीका है इसको समझाने का, ठीक है। इसके अंदर देखो क्या बोल रहा है इम्पोवरिश लीडरशिप क्या होता है, ठीक है। इम्पोवरिश मतलब ये वाला कॉलम, इस ये लीडर क्या होता है, यहाँ पे देखो पीपल का कंसर्न भी लो है और टास्क का लिए भी लो है, मतलब काम भी, लोगों की चिंता भी कम कर रहा है और काम की भी कोई परवाह नहीं है। तो सबसे बेकार टाइप का लीडरशिप ये है, लो पीपल लो टास्क, माने मिनिमल एफर्ट और इनइफेक्टिव लीडरशिप, ठीक है। अगर हम कंट्री क्लब में आ जाए, मतलब इसके ऊपर अगर हम चले कंट्री क्लब में, तो आप देखोगे लोगों के लिए बहुत मन में प्यार है, ठीक है, लेकिन काम थोड़ा सा, कास्ट के लिए कंसर्न थोड़ा सा कम है, माने मस्ती मजाक हो रहा है, खूब लोगों को खुश रख रहे हैं, काम शायद नहीं कर रहे, ठीक है। तो पीपल का कंसर्न हाई है,
लेकिन टास्क का कंसर्न थोड़ा सा कम है, ठीक है। अगर हम तीसरे वाले में आ जाए, टास्क ओरिएंटेड लीडरशिप, ठीक है, मतलब अगर आप अगर इसके थोड़ा सा राइट में जाइएगा तो यहां पर देखिएगा, अगर आप देखिएगा इसको यहाँ पर, ये थर्ड वाले में आएगा। अरे भैया माउस नहीं है ना तो बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है यार, ये माउस के बिना इसको हैंडल करना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है यार, है ना, क्योंकि माउस का जो वहां पे है वहां पर लगा हुआ है हेडफोन और कैमरा, है ना। तो देखो यहाँ पर अथॉरिटी ओबीडियंस है, और यहाँ पर देखो क्या होता है, यहाँ पर काम ज्यादा कराता है लेकिन पीपल का कंसर्न कम है। टीम लीडर में क्या होता है, काम भी अच्छा करता है और पीपल का कंसर्न भी बहुत है, ये अच्छा चीज है। यहाँ पर दोनों का कंसर्न है, आदमी लोग के लिए भी कंसर्न बहुत है और टीम के लिए भी, काम के लिए भी कंसर्न बहुत है। और फिर बीच में आता है मिडिल ऑफ द रोड, मतलब इसमें दोनों 50-50 है, आदमी का कंसर्न भी 50 और काम के लिए भी कंसर्न जो है 50 है, माने मॉडरेट पीपल मॉडरेट टास्क। समझ में आ गई बात को। तो ये आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन के आता है और ये एग्जाम में पूछता है आपसे, तो आपको ये करना पड़ेगा। इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आएंगे, इनडायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आ सकता है कि व्हाट इज टास्क ओरिएंटेड लीडरशिप, या व्हाट इज मिडिल ऑफ द रोड लीडरशिप, ये क्वेश्चन बहुत आता है। व्हाट इज मिडिल ऑफ द रोड लीडरशिप। याद रखना अभी थोड़ा सा आईएससी का पैटर्न चेंज हो गया है, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन ये लोग कम पूछेंगे, केस लॉ आपसे ज्यादा पूछेंगे, ठीक है। तो मैंने आपके लिए ये जो फोल्डर बनाया है इसके अंदर सारे एमसीक्यूज है, जैसे आप देख सकते हो ये रहा पूरा एमसीक्यूज है, ठीक है। और अगर आप इसके नीचे आओगे तो आप देखोगे यहाँ पे केस लॉ टाइप क्वेश्चन भी मैंने आपके लिए बनाए हुए हैं। ये सारे केस लॉ टाइप क्वेश्चंस है, ये देखो पूरा केस लॉ यहाँ पे चल रहा है। इसके नीचे आपके लिए एक टेस्ट पेपर है, ये भी मैंने आपके लिए बना दिया है, ठीक है, वो भी आप देख सकते हो। ये नोट्स आपको बैक बेंचर्स एकेडमी ऐप पे अभी मिल जाएगा, रेडी है, वहां पे पोस्ट कर दिया गया है, वहां से देख लो और पढ़ लो। वैसे मैं लाइव आऊंगा, अपना क्या नाम है, आज आपके लिए लाइव आऊंगा मैं, और बहुत सारे चैप्टर्स के एमसीक्यू लेकर आऊंगा, ठीक है। तो रेडी रहने के लिए कैसा लग रहा है, अगर आपको पसंद आएगा तो मैं एक एक करके आपके लिए बहुत सारे वीडियोस अपलोड करूंगा। इसके लिए सर को कमेंट करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, हो सकता है आज कल कल रात तक हम लोग का बीएसटी काफी कंप्लीट हो जाएगा, अगर आप लोग मेरे वीडियोस देखो तो। प्लीज सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना, सर को सपोर्ट कर देना, आपके सपोर्ट के बिना कुछ नहीं हो सकता।